दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज। जैसा कि आप लोग देख पाते होंगे कि उबर, ओला और भी बहुत सारी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जिनमें खास करके अभी हमारे पास उबर की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। उबर की शिकायतें क्या आ रही हैं, कई सारे मेरे पास फ़ोन भी आ चुके हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को सूचना मिली है, लेकिन हमने इस पर वीडियो बनाने की कोशिश ही नहीं करी। आज हमारे पास यहाँ 3-4 भाई बैठे हुए हैं, ये उबर में गाड़ी चलाते हैं। परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि उबर के पास में जो बकाया बैलेंस बच जाता है, जो इनके वॉलेट में इकट्ठा हो जाता है, एकत्र हो जाता है, उसे उबर जो है अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहा है। और ऐसी परेशानी बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है। मेरे पास बहुत फोन आए और इसके बारे में हल भी पूछा है, क्या हल है, किस तरीके से होगा। ये भाई साहब हैं, इनका भी फंसा था और इनका समाधान हो गया। कैसे समाधान हो गया वो हम आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। और ये भाई साहब है, इनका पेमेंट फंसा हुआ है, इनका पेमेंट नहीं हो रहा है। और उबर वाला के पास फोन करते हैं तो वो कहते हैं क्या समय मांगते हैं ना, समय मांग लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश कुमार नाम है भाई साहब का। तो इनका पेमेंट जो है उबर में फंसा हुआ है, लेकिन उबर इनके पास ट्रांसफर नहीं कर रहा है। तो हमारे पास दोनों गवाह मौजूद है इस टाइम पे। एक का पेमेंट आ चुका है और एक का पेमेंट नहीं आ रहा है। इनका भी फंसा हुआ था, कैसे निकला वो बताऊंगा मैं सब कुछ। तो भैया क्या चक्कर है आपका, क्या परेशानी है? मेरा उबर में पेमेंट है 17 तारीख की ड्यूटी कर रखी है। 17 तारीख से 18, 19, 20, 21, 22 बार बार रीशेड्यूल करते करते 26 सितंबर हो गए। अच्छा, आपको एक बार दिखा दूं तो इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। कैमरा कैप्चर कर ले तो कोई नहीं, स्क्रीन पे लगा दूंगा, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ले लूंगा, ये दिख रहा होगा आपको। तो और आगे बार बार रीशेड्यूल एक दिन बढ़ा के 2 दिन बढ़ा के सैटरडे संडे पेमेंट आती नहीं है, मंडे को आती है, फिर सैटरडे संडे बीच में पड़ता है तो 3 दिन बढ़ जाते हैं आगे। आज 26 सितंबर हो गई है और पेमेंट आज तक नहीं आई है। ऑलरेडी मेरा उबर के पास में अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हैं। उसके बावजूद भी ये बोल रहा है प्लीज करेक्ट योर बैंक अकाउंट। ऐसा आपके साथ पहले कभी हुआ है या पहली बार? ये फर्स्ट टाइम ही हुआ है मेरे साथ। और पहले पेमेंट आ जाती थी, पहले टाइमली पेमेंट आती थी, अब पेमेंट नहीं आ रही है। और मैं इसको लेके बहुत परेशान भी हूँ कि मैं पेमेंट कैसे आए। बिल्कुल परेशान हो गया। हमारे पास ही फोन आते हैं बंदों के परेशान है। तो भाई आप बताओ, आपने हमें जैसे बताया कि हमारा पेमेंट फंसा हुआ था, वो आ गया, कैसे हुआ आपका ये सब? मैं सर बैंक में वहाँ गया था उबर की ऑफिस में, उन्होंने अकाउंट लगाया वहाँ दोबारा से हमारा, तब चालू हुआ। चालू करने के बाद फिर हमारा अकाउंट 15 दिन पहले क्या कहते थे जब आपको पेमेंट फंस गया था? बोलते 2-3 दिन में आ जाएगा, आपका आ जाएगा। मैं कस्टमर केयर से बात करता था। कितने समय से गाड़ी चला रहे हो? मैं चला रहा हूँ उबर से कम 4-5 साल हो गया है गाड़ी चला। हाँ, और मेरा आईडी भी बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, आईडी ब्लॉक? हाँ, ब्लॉक कर दिया। पेमेंट आपका आ गया जो फंसा हुआ था? वो तो फंसा हुआ था, वो आ गया। उसके बाद मेरा आईडी बंद कर दिया है। आईडी क्यों बंद हो गई? ये कैंसिल कर, मैंने 1-2 ड्यूटी कैंसिल कर दी और कस्टमर को 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से दूर ड्यूटी आ रही थी, दूर से। तो उनके ये भी बड़ी एक मुसीबत है कि जो बुकिंग से आती है ना, वो एक मिनिमम एरिया जो होता है वहां से नहीं आती, बहुत दूर दूर से आती हैं। 10-10 किलोमीटर से बुकिंग आती है। अब जाने का तो चार्ज नहीं मिलता, जाने का पैसा मिलता है? जाने का कुछ नहीं, जो पिकअप करने जाते हैं उसका पैसा? नहीं, कुछ नहीं मिलता, उसका कोई पैसा नहीं मिलता। और स्टार्ट बुकिंग जब होगी उसके बाद में, चाहे वो 10 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, अब 3 किलोमीटर ड्रॉप कर दो उसको जाके, तो 3 किलोमीटर के पैसे मिलेंगे। हाँ, है ना? दोस्त और इन्होंने उबर ऑफिस में जाके कि आपको ब्लॉक कर दिया, आप जाइए, आपकी आईडी खुल नहीं सकती है। अच्छा। आप पहले अटैच करते क्यों ड्राइवर को, फिर आप बोल लेते हो भगा देते हो। तो भैया उबर वालों एक बात ये भी सुन लो कि अब 10 किलोमीटर बंदा पिकअप करने जा रहा है और कस्टमर को फोन भी कर रहा है। कई कांड ऐसे हुए, हमारे साथ भी हुए कई बार, पहले मैं भी गाड़ी चलाया करता था कभी। तो क्या होता है कि जब पैसेंजर को पिकअप करने जाते हैं उबर गाड़ी से 10 किलोमीटर तक, अब 9 किलोमीटर तो गाड़ी चल गई हमारी। 9 किलोमीटर पहुंचने के बाद पैसेंजर को थोड़ा सा सब्र नहीं होता है और वो फोन किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ड्राइवर कहता है हाँ जी सर मैं पहुंच गया, पहुंचते भी वो ड्यूटी जो है पैसेंजर कैंसिल कर देता है। अब 10 किलोमीटर जो गाड़ी चली थी उसका चार्ज कौन देगा? आप तो 20-22 रुपए देके कैंसिल कर देते हैं ना। 22 रुपए मिलते हैं, 22 रुपए देके बस 22 रुपए 10 किलोमीटर चला के वहाँ कस्टमर कैंसिल कर देता है, वहाँ जाके 22 रुपए तो भाई 2 किलोमीटर के हो जाते हैं, 10 किलोमीटर का चार्ज कौन देगा? तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ है काफ़ी बार। 9-9, 10-10 किलोमीटर पे जब हम पहुंचते हैं तो सवारी जो है गो सेडान बुक करती है, लेकिन उनके पास लगेज इतना होता है, अगर लगेज के लिए मना करो फिर वो हमारी कंप्लेंट डालते हैं। फिर कंप्लेंट डालने के बाद अगर हमारा अकाउंट कभी ब्लॉक हो जाता है तो हम गुड़गांव ऑफिस जाते हैं, विजिट करते हैं। तो जहाँ पर उनकी जो सिक्योरिटी बाउंसर लगे ना, उनका इतना गंदा व्यवहार है, वो कभी अंदर हमें जाने ही नहीं देते। बोलते हैं आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। फिर हमें बाहर से हायर करने पड़ते हैं ब्रोकर।
उनके थ्रू हमारा अकाउंट ओपन होता है और भी काफ़ी समय में बहुत पैसा लेकर। गाड़ी आपके पास? मेरे पास डिजायर ऑल इंडिया मिनी है किसी के पास? हमारे पास है मिनी। अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मिनी गाड़ी लेके गए और 4-6 लार्ज बैग हो उनके पास? हमारे पास तो सर मिनी गाड़ी बुक करेंगे और 5-5 बैग लेके आएंगे, बस इसको लेके चलो। आपको पता है मिनी गाड़ी में कितना लगेज अलाउ होता है? मैं तो कंपनी बोलती है कि एक बैग ले जाओ, लेकिन कस्टमर लेके आ जाते हैं। मिनी गाड़ी में 2 छोटे बैग, स्मॉल बैग अलाउ होते हैं। 4-5 लेके आते हैं कस्टमर बैग। 5 बैग जो होते हैं ना वो एसयूवी के लिए होते हैं। जो एसयूवी होती है, क्रिस्टा हो गई, अर्टिगा हो गई, ये जो गाड़ियां होती हैं इनमें आप जो 3-4 बैग लेके जा सकते हैं। और सेडान में आपको पता है सेडान में कितना लगेज जाता है? 4% 2 बैग लास्ट अलाउड होता है, वो भी डिग्गी में, ना कि सीट पर ओनली फॉर पैसेंजर के लिए होता है। लेकिन सवारियाँ क्या करती हैं, वो लार्ज बैग 2 लोग आ गए तो लार्ज बैग आगे सीट पे रख लिए, सीट के लिए होते, बट मैं मना करता हूँ। उसके बाद इससे सीट भी खराब हो जाती है, सीट खराब होती है, रगड़ लगती है, सीट फटती है, नुकसान होता है हमारा बराबर को। आपका क्या नाम भैया? मनोज कुमार। आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? मुझे अप्रोक्स 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पैसेंजर पिकअप करने जा रहे हैं और ड्यूटी कैंसिल हो जाती है रास्ते में? और बिल्कुल बेसिकली एक जनरल सी चीज़ है, जब लास्ट तक जब पहुंचने का टाइम मूवमेंट बिल्कुल लास्ट मूवमेंट में पहुंचते हैं तो पता लगता है कैंसिल कर दिया। तो उसका चार्ज तो मिलता है। जब मान लो 20 किलोमीटर से या 10 किलोमीटर की रेंज पे जब हम दौड़ के आए हैं और 22 रुपये दे रहे हैं, तो ये तो कहीं जायज़ सी बात नहीं है। 22 रुपये तो हमें 2 किलोमीटर के भी मिल जाते हैं। अब भाई कह रहे थे कि हमें पिकअप का चार्ज मिलता है। हाँ, ये बात सही है कि उसमें जो कभी स्क्रीन में देखा है कि पिकअप चार्ज उनको दिखाते हैं कि पिकअप चार्ज ड्राइवर क्या होते हैं, चलो पिकअप चार्ज मिल रहा है तो हाँ, तो वो जो है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम लेने जाते हैं या फिर बाद में हम देखते हैं राइड्स खत्म होने के बाद, तो उसमें क्या रहता है पिकअप चार्ज दिखाई नहीं देता, या हम कभी भी उसको कैलकुलेशन में देख ही नहीं पाते कि हमें पिकअप चार्ज कहाँ से दिया गया है। इस तरह की तो प्रॉब्लम बार बार फेस करनी पड़ रही है। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। जब पैसेंजर को पिकअप करने जा रहे हैं, आप जो है लार्ज टाइम का पिकअप चार्ज दे रहे हैं, उसमें 30-35 रुपये मिलता होगा ना, 30-35 चार्ज देते हैं आप लॉन्ग रूट का, तो उसको आप बिल में जोड़ें या तो उसको अलग से कहीं दिखाएं, अलग से कैलकुलेशन होनी चाहिए उसकी ना। और अगर आप लोगों में से किसी भाई का पेमेंट फंसा हुआ है उबर के अंदर, तो जैसे इन भाई का फंस रहा है, इन भाई का समाधान हो गया, उबर की ऑफिस गए थे आप ना, मेरा तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वहाँ जाने के लिए? तो हाँ, वहाँ अपॉइंटमेंट लेने पड़ती है, वहाँ जाने भी नहीं देते ऐसे अंदर, जाने नहीं देते जाने। भाई अगर आपका किसी का पेमेंट फंसा हुआ है तो पहले अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, उसके बाद टाइम मिलेगा, फिर आप अंदर ऑफिस में जाएंगे, वहाँ बताएंगे, आपको दोबारा से अकाउंट जो है लगाना पड़ेगा ना, और ये दोबारा अकाउंट जाना पड़ेगा, फिर बोलेंगे, फिर आपका पैसा आ जाएगा 2-4 दिन में। पहले तो कस्टमर केयर पे बताते ही रहेंगे कि आपका आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है पैसा, कहीं वहीं जाना पड़ता है। जाना पड़ेगा। तो आप लोग भी जाएं, उबर ऑफिस विजिट करें अगर आपका पैसा फंसा है। और इस तरीके से अगर आप भी परेशान हो भाइयों की तरह, 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर पिकअप आ रहे हैं, चार्ज नहीं मिलता, बुकिंग कैंसिल हो जाती है, लार्ज बैग लेकर आ रहे हैं, मिनी गाड़ी है, एसयूवी के लार्जेस्ट बैग ले आते हैं 4-4 बैग, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा एक कितना अलाउ होता है लगेज जो गाड़ियों में, सारी स्कीम दे दूंगा। मैंने पहले वीडियो बना रखा है, उसको मैं लिंक में डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।